You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth. नाजरीन आदाब, हम देख रहे हैं न्यूज़ एरा 24/7 को प्रोग्राम गुजर गूंज। और जिस तरह के हम जाने कि गुजर गूंज प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शख्सियात के नाल थारी मुलाकात करवाता रहा और इसे सिलसिला ना अगे बढ़ाता वहाँ। अज हमारे नाल इस वेले हमारे को मौजूद है मैंडर की धरती को एक जानो मानो ना और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा अहम लीडर और 2-3 बार जड़ा है मैंबर असम्बली जड़ा है वे रह चुका है, MLA उस इलाका का रहे हैं और बड़ो सारा काम जड़ो है खास करके अपनी गुज्जर बकरवाल कबीला वास्ते और बिलखसूस हिता पीर पंजाल वास्ते जड़ो है इन्होंने कियो। सबसे पहला थारो बहुत बहुत स्वागत है, तुमने अपना कीमती वक्त दितो और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। सबसे पहला थारा ते एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा, अपना बारा में थोड़ा जो दसो कि अपना जड़ा वे बचपन का हालात था वे किन इलाका के अंदर गुजारिया और तालीम व तरबियत जड़ी है वह कितों हासिल की। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तुम तशरीफ लाया और मेरा बारे में जानकारी लेने की तुम कोशिश कर रहे हैं। जी जी बचपन हकीकत में मारो जो आबाई जो मारो एरियो कालाबंद जी जी ग्रां तहसील मैंडर में। जी जी मैंडर तो कोई 21 किलोमीटर दूर मैंडर कस्बा तो मारो घर है। जी जी कालाबंद का नाम नाल मशहूर है और बचपन मेरे उत्ते गुजरियो। जी जी मैट्रिक में हाई स्कूल उस वक्त छतराल जो बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल बने जी जी उतों मैं मैट्रिक की थी। वो कालाबंद तो कोई 5-6 किलोमीटर दूर डोन साइड थल्ला की तरफ है। सही है। तो फिर आगे 10+2 में हूँ पुंछ हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ और डिग्री कॉलेज पुंछ तो BA और फिर मैं जी ला में जी ग्रेजुएशन की वह जम्मू यूनिवर्सिटी तो मैं LLB की। जी जी बस यो मेरो एक रे मुख्तसर जो अपनी ज़िंदगी को तालीम में सफ़र। एक चीज़ वह राणा साहब थारा बारा में क्यों जाए कि तुमने जड़ा है मतलब डाउन टू अर्थ रह गए, लोगों के बिच जा गए और बड़ा सारा काम जड़ा है अपना इलाका के अंदर किया, लेकिन किते ना किते जड़ा है वे लोग खफा जड़ा है थारा ते भी हैं और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम ते भी हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ो लंबो वक्फो जड़ो है जम्मू कश्मीर के अंदर राज कियो, जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत की और तम गुजर बरादरी को जम्मू प्रोविंस के बिचों एक बड़ो अहम चेहरो था। लेकिन जड़ा हमारा गुज्जर बकरवाल कबीला का कुछ मुतालबात था जिनमें फॉरेस्ट राइट एक्ट आवे थो या कुछ और तरह का जड़ा मसला था वे तम किते ना किते अपना टाइम में जड़ा है वे हल नहीं करवा सकिया के वजूहत रही वेंगी तम ना के लगे कि वे मसला जड़ा है। देखिए जी जो मेरी अपनी ज़िंदगी को तुमने क्यों कि ज़मीनी सतह नाल हम जुड़े रहा हूँ। तुमने दसूँ कि मैट्रिक में हूँ थो और उस वक़्त मेरा अंदर एक कुदरत ने ये जज्बो खिदमत खल्क को पायो। जी जी और पहली बार एक हमारा उस्ताद मोहतरम था, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत नसीब करा, सैयद अकबर खान साहब जी हमारा नाल ही को ग्रां एक पठाना तीर रहे था, बड़ा मेहरबान और बड़ा शफकत रखें था हमारा पर। उन्होंने पहली बार एक स्कूल लेवल पर हाई स्कूल लेवल पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन करायो और सेक्रेटरी स्कूल हो। जी जी उसमें हमारा काफ़ी दोस्त उसमें इलेक्शन में उतरिया और हमारा मुकाबलो हो। जी जी और मैंने याद है कि एक वोट तो जीते हो और सेकंड नंबर पर हमारा ये एक दोस्त है मुशर्रफ शाह साहब जरा डिग्री कॉलेज पुंछ का प्रिंसिपल है। जी जी हाँ वे एक वोट तो हार गया। जी जी तो शुरुआत जी है वह उतों हुई जी जी और फिर उस तो बाद जिस वक्त मैं मैट्रिक कर दी थी क्योंकि मेरी शादी जी है वह हुई भी थी उस वक्त। जी जी और शायद कारगा ने ये सोचो कि हूँ जो आदमी जो है यो ब्याह बरे हो इसना कोई रोज़गार वगैरह भी दितो जाए तो मैंने एक ट्रेनिंग वास्ते भेज दितो गयो। मसूद चौधरी साहब ने जी एक मैनेज की मेरी अपॉइंटमेंट और सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग वास्ते मैंने भेज दो। जी जी और मैं ट्रेनिंग की कुछ अरसा और फिर एक हमारा कार में एक हादसा हो गया। मेरा तो बड़ा ब्रदर जड़ा था वे एक्सीडेंट में उन्होंने मौत हो गई, बड़ो भयानक हादसो थो।
जी जी मारी फैमिली में वो पहलो हादसो थो और उस सिलसिला में एक यो भी बहानो बनो कि हूँ वो ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर सके और काफ़ी अर्सा तो बाद इस वक्त कोई मैंने लगा कोई 30-35 दिन तो बाद हूँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आयो तो जिस वक्त प्रिंसिपल साहब हाज़री ला रहा था जी जी तो मेरो ना नहीं उन्होंने बोलियो अटेंडेंस में, तो मैं खड़ा होगा क्यों कि जनाब मेरी हाज़री तमने नहीं लाई। तो उन्होंने बड़ी रोब नाल मिला क्यों कि तमना तीनों डिस्चार्ज कर दी तो गए हुए तुम काफ़ी अर्सा तो एबसेंट हो। तो मैं गुजारिश की कि नहीं मैंने घर में प्रॉब्लम हो गई थी, इस तरह नौजवान मेरा ब्रदर जड़ा था बड़ा एक हादसा में उन्होंने की मौत हो गई और इस वक्त वो नहीं आ सके हो। सही है। तो उन्होंने बड़ा रोब नाल और बड़ा मैं कहूँ कि शायद तो मेरी एक ज़िंदगी की लाइन बदलनी थी, वो एक वजूहात और असबाब था। जी जी बाद में भी प्रिंसिपल साहब नाल मुलाकात हुई जिस वक्त तुम MLA थो, जी जी तो उन्होंने कहा नहीं आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, अगर भाई की डेथ हुई थी तो फिर क्या है, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। सही है। तो मिना क्योंकि एक तो हूँ बड़ा गम आलम की हालत में थो और सही है। बड़ो परेशान थो, इतनी बड़ी नुकसान हो वो थो, तो मैं जिस डेस्क पर हूँ बैठो हो तो वही मैं प्रिंसिपल साहब ना रिसीव कर दी तो जी जी तो फिर हूँ तू अपनों मैं फाइल वगैरह ली हूँ वापस चले गयो। जी जी तो उन्हीं दिनों में मसूद चौधरी साहब SSP बन के पुंछ आ गया और मैं वह नौकरी छोड़ दी थी और मैं आगे अपनी फर्दर स्टडी शुरू कर ली। जी जी और क्योंकि वालदैन और ख़ासकर जरा था वे में था कि एक रेगुलर स्टडी जी है मेरा 12 में वे करें। जी जी और मसूद साहब SP पुंछ इस वक्त चला गया तो वालदा ने मैंने पुंछ भेज दी तो मसूद साहब को है और इस डायरेक्शन नाल उन्होंने एक खास एक मैसेंजर भेजो कि जावेद की हर सब्जेक्ट में ट्यूशन ला दो। सही है। तो क्योंकि वालदा को ऑर्डर था और मसूद साहब ने मैंने याद है कि मेरी उर्दू की भी ट्यूशन लगी हुई थी, उर्दू का टीचर बाकायदा मैंने पढ़ाने वास्ते आ रहा था। जी जी बरकैफ क्योंकि एक शफकत रही, वालदैन की भी शफकत थी और मसूद साहब ने भी एक वालदैन को ही रोल अदा की वो भी पढ़ा को भी। तो लिहाजा मैं फिर मेरी एजुकेशन शुरू हो गई, फिर मैं 12वीं में बाकायदा एडमिशन ले ली जी जी और ग्रेजुएशन जी है मैं पुंछ तो की। और फिर हाँ तो मैं ये गुजारिश करूँ तो हूँ कि फिर मेरा अंदर ये एक सेपरेट रहो जी कि खिदमत खल्क को कि भाई एक उसमें एक बाकायदा तो यह लाइन अडाप्ट की जाए। जी जी और फिर मैं एक NGO बनाई, उसे दौरान जो पुंछ तो 10वीं 11वीं 12वीं में जी एक देहात सुधार सभा हमने बनाई। जी और देहात सुधार सभा अगे तहत क्योंकि अगे 84-85 में गवर्नर रूल हो गयो, जी जी कोई पॉलिटिकल प्रोसेस थो नहीं। जी तो फिर जिस स्कूल में जो मैं मैटर की थी उस क्योंकि इस पूरा एरिया में जी जी ये जरा मेरी 15-16 पंचायत हैं, जी जी इन पंचायतों में इस पूरा मेरे टेरिटोरियल कंसेंसी आज होता है, तो इस एरिया में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। जी जी तो लिहाजा वो NGO बना के हमने देहात सुधार सभा का नाम और वह हमने फिर स्ट्रगल शुरू की जी जी कि भाई उसमें वो स्कूल जो अपग्रेड की हो जाए और उसमें DCs के नाल आज तो DC बाकायदा पब्लिक दरबार लावें, DCs अलग अलग एरिया में जाए, उस वक्त DC जरा है वे अपना ऑफिस तो बाहर नहीं था जाए में DM। तो हमने अल्लाह तबारक तआला जन नसीब करे गुलाम मोहम्मद शाह DC था, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर था, अल्लाह तबारक उन्होंने जन नसीब करे। तो उन्होंने को हमने काफ़ी मदद ली और उस स्कूल वास्ते हमने स्ट्रगल शुरू की और वो स्कूल जो बाद में अपग्रेड हो। हालांकि मैंने याद है जिस दिन हम प्रोटेस्ट वगैरह कर रहा था और स्कूल में किसने हायर सेकेंडरी की हो जाए, काफ़ी लोग भी मेरे नाल था, मैक्सिमम उन्होंने बुजुर्ग सब अल्लाह ताला उन्होंने सब ने जन नसीब करे, मैक्सिमम हमने छोड़ के चल गया। जी जी तो बड़ा बड़ा लोग था बरादरी का और इलाका का। तो वो मैंने याद है कि यो पत्थर जो लगो मेरा उसमें यो निशान है, कहीं दफ़ा हूँ कहता रहूँ कि यो मेरे उस जितना भी स्कूल बच्चा निकल गया जाएगा उसको उस स्कूल को प्रोटेक्ट हूँ तो यो ज़रूर याद रहेगा। तो फिर बाकायदा जब LLB में आया हम एक अपना एक सिस्टम शुरू रहे और फिर LLB करने तो बाद जी जी मीना मसूद चौधरी साहब ने जिस वक्त मैं LLB की तो उन्होंने मैंने कॉल की बुलायो, मैंने कहो कि तू केड़ी फील्ड में जाएगो। सही है। क्योंकि मसूद चौधरी साहब की ये गिया रही है कि भाई अगर वे खुद किसी गल ना चाहता महंगा, क्योंकि वे खुद में ना चाहे था कि जो पॉलिटिक्स में जाए, बिल्कुल क्योंकि इलाका न संभाल लो है, सिस्टम ना चल लो है, तो क्योंकि सियासत में हमारी फैमिली को कोई आदमी नहीं तो जी जी तो उन्होंने मैंने पूछो कि तू क्या करना चाहे,
तो क्योंकि मीना जिम्मेदारी मेरा पर ज़्यादा थी, बाल बच्चे 10 हूँ बिल्कुल। माशाअल्लाह। जिस वक्त मैं LLB किया, मैंने 4 बच्चा था, अल्लाह ताला की बड़ी अनायत थी। जी जी तो मैं कहा जी मीना कोई नौकरी वगैरह मिल जाए और नौकरी कर ली हूँ, या कि PSC का एग्ज़ाम हो रहे हैं या कुछ इस तरह की अच्छी सी नौकरी। तो मैंने उन्होंने कहा नौकरी जो है वो कमज़ोर आदमी कराए, सही है जिसना अपना ऊपर कॉन्फिडेंस ना रहे। सही है सुबह गल रिजेक्ट होगी, मेरा दिल में आया कि शायद ये ना समझेंगे ये को बुज़िल आदमी है। सही है फिर मैंने उन्होंने कहा कि तू ला ग्रेजुएट है, तो या तो तू प्रैक्टिस करा या बिजनेस करा। सही है तो मैं कहा भी ठीक है, बिजनेस जम्मू में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। मैं कहा भी बिजनेस स्टार्ट मेरे खैर मूड बने नहीं तो। जी जी तो उन्होंने कहा जी अगर तुम प्रैक्टिस कराएगा तो पॉलिटिक्स में भी आ सकेगा। सही है तो फिर मैं क्या हो गया ठीक है मैं प्रैक्टिस करूँगा और पॉलिटिक्स में आऊँगा। तो लिहाजा उन्होंने, क्योंकि एक राह दसी मैंने लास्ट में, क्योंकि मेरा अंदर एक जज्बा ज़रूर थो, जी जी और उन्होंने मतलब कन्विंसिंग पावर जी मसूद साहब की थी, वो मैंने फिर इस लाइन में उन्होंने आने हो। जी जी और ज़ाहिर है कि फिर मैं एक तंजीम ज्वाइन की और उसमें मैंने तंजीम ने मैंडेट दी तो 2002 में, और जी जी 96 में मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी। सही है और मसूद साहब को लमाया, हमारा कोई साथी कुछ बरदरी का लोग, हमारा मेरा एक चाचेजाद हैं मौलवी रशीद साहब, जी जी गुलाम रसूल नंबरदार साहब हमारा वफात पा गया। जी जी तो ये अल्लाह ताला जन्नत नसीब कराओ ना। ये आया मौलाना रशीद साहब भी और मसूद साहब ने कहने लगा 96 में कि हमने इलेक्शन लड़ना है, जावेद राना ने इलेक्शन लड़ना है। तो मसूद साहब ने कहा भाई तुम इलेक्शन लड़ेंगे तो तुम कितना वोट ले लेंगे। सही है उन्होंने कहा जी तुम अपना ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करो, अपना बाकी अपना जी ज़रूरियात है हमारी पूरी करो, तो हम इंशाल्लाह सीट कटांगे। सही है उन्होंने कहा कि तुम सीट ना कटो, तुम अगर 5000 वोट भी ले लेंगे तो तुम लीडर बन जाएंगे। बहुत बड़ी गल है। बहुत बड़ी गल है। सही है उन्होंने मौलवी साहब ने कहा नहीं जी हम 5000 क्यों लेंगे, हम सीट कटांगे, तो हम अपना फैसिलिटीज़ दे दियो सारी। सही है बर गया बड़ा शफीक भाई था सारा, जी जी और उन्होंने मैंने पूरी जड़ी है वह जितनी भी ज़रूरियात थी वे महमूद राना साहब अल्लाह तबारक तआला जन्नत नसीब करे, जी मसूद साहब और वालदैन और सब, उन्होंने मैंने तमाम फैसिलिटी जड़ी है वे प्रोवाइड कर दी थी। जी जी मैं इलेक्शन लड़े हो, और मैंने याद है कि क्योंकि लाल मोहम्मद साबर साहब भी इलेक्शन लड़ रहा था, कांग्रेस का मैंडेट वरूँ हमने पहले कोशिश की कांग्रेस को मैंडेट मिले, जी जी और मैंडेट कांग्रेस को नहीं मिले। लाल मोहम्मद साबर साहब कांग्रेस का मैंडेट तू था, जी जी साहब अपना नसार खान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट तू था। सही है तो बाकी लोग भी इलेक्शन लड़ रहा था। रफ़ीक खान साहब था, सरदार रफ़ीक खान साहब वाला जन्नत नसीब करे उन्होंने, सही है एक बड़ा लीडर था, लाल मोहम्मद साबर साहब भी और रफ़ीक साहब भी। तो इन्होंने भी इलेक्शन लड़े और मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। जी रफ़ीक साहब जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट था, साबर साहब कांग्रेस का था, नसार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था, तो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो मैंने याद है कि नसार साहब का कुछ वर्कर और कुछ साथी जरा है, अनायत खान साहब हमारा DSP रिटायर्ड, जी जी अल्लाह ताला लंबी उम्र करे उन्होंने। नज़ीर चौधरी साहब जरा हमारा आजकल सूबाई वाइस प्रेसिडेंट है, मेरे नाल ही हैं। जी तो ये मैंने एक रास्ता में कैंपेन का दौरान मिल गया, तो उन्होंने मेरा अनायत साहब ने लग करके क्योंकि तुम कंटिन्यू रखिए सही है कि भाई, क्योंकि उन्होंने डर था कि साबर साहब को मुकाबलो बैगो, तो मैंने कहने लगा कि तुम कंटिन्यू रखियो और बड़ो अच्छो है। तो मीना किसी ने मैंने बाद में समझ आई कि इन्होंने मीना यह गल क्यों कही है कि उन्होंने यह सोचो कि शायद 1000-2000 वोट जावेद राना भी ले लेगो, जी और क्योंकि जितना वोट जावेद राना लेगो साबर साहब को वोट घट वैगो तो और हमना फायदा वैगो। सही है पर क्या कुछ दिन तो बाद वे मजबूर होता देखा मैं कि मीना अगर किसी एरिया में मिले वे कैंपेन के दौरान तो मेरा नाक ना रला में, क्योंकि कंपटीशन जो मुकाबलो मेरो तो नसार साहब को हो गया, सही है और साबर साहब भी पीछा हो गया, रफ़ीक साहब भी पीछे काफ़ी हो गया। तो उस वक्त मैं बड़ा काठ वोट तो जागा हूँ हार गया, कोई 700 वोट या कितना वोट मैंने याद नहीं कि 1200 वोट सही है मीना जीतने वास्ते लड़ा था, और 1200 वोट में 14,000 कोई वोट लिए, और नसार साहब ने 16,000 कुछ वोट ले गए। जी जी मैंडर की सीट ले ली। और मैंने यह भी गल याद है कि जिस वक्त लास्ट की काउंटिंग चला थी तो नसार साहब काफ़ी डरिया हुआ था, तो मैं अंदाज़ा लाया कि केड़ा एरिया की वोटिंग वैगी आ, क्योंकि मिक्स करके उसने वे वोट गिने में था, सही है बैलेट पेपर्स वगैरह। तो मैं अंदाज़ा लाया कि नहीं या कोई जी लीड है या हूँ इस जिस बेल्ट का ये वोट है हूँ तो शायद हूँ या लीड पूरी नहीं कर सकूँ। तो नसार साहब को लगे मैं क्या अस्सलाम वालेकुम जनाब, तो उन्होंने मुबारक है, हम इलेक्शन जीत गए हैं। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं था इस चीज़ को,
क्यों जीत गए? हाँ क्यों जीत गया हूँ। तो बारकैफ मैं वो तकरीर की और अपना सारा साथियां ना और कहूँ कोई वो जो फाइनल काउंटिंग होने तो पहले ही काउंटिंग हाल छोड़ के चले आयो। जी जी। और फिर जिसको बाहर निकले हूँ तो मेरा महमूद राना साहब था, काफ़ी लोग था हमारा नाल बरादरी का भी सारा तंजीम का लोग। जी जी। एक बड़ी गल मैंने याद है कि चौधरी मोहम्मद सादिक साहब जरा एक बड़ा लीडर था और हमारी बरादरी का बड़ा आदमी था। सही है। वे जिस वक्त तो उन्होंने मैंने रिसीव किया और गले नाल लाए, मैंने कहना रोइए ना। मैं क्या रोने खाली गल दे नहीं, कहने लगा कि तू लीडर बन गया आज, बस तू लीडर बन गया, तू रोइए ना, मैं तू मायूस हुआ, तू लीडर बन गया, बड़ा वोट लिया ते कल तू यूनिवर्सिटी बिचों आयो, कॉलेज बिचों आयो तो ते बड़ा वोट ले लिया। उन्हें इस गल ना मैंने बड़ो हौसलो हो बारकैफ हूँ सबके कर गए हो। उन्हें सोचूं थो कि वालदैन जरा परेशान रहेगा और हूँ ही परेशान थो इस वास्ते है कि शायद वालदैन की जरा आखिरी उम्र में है इस वक्त मेरा वालदैन, और इन्होंने एक आखिरी उम्र में मेरी वजह तो एक शायद जख्म हो गया मेरी हार को और मेरी शिकस्त को। जी जी। तो जिस वक्त हूँ गयो काफ़ी लोग इकट्ठा तो एक रोन शोन लगा, तो मैं क्या रोन की केड़ी गल है, ये तो इलेक्शन में दो पहलवान लड़ने करने जितनों वे करने हारनो वे। मेरी वालदा ने भी यह गल कही, उन्होंने अल्लाह जन नसीब करे वाल साहब कि कहने लगा कि भाई तुम रोन की तो कोई गल नहीं है, जो जीती है वो भी मारो ही है। तो मतलब उन्होंने यह गल की इतना ही गो है अपनों है नसार खान साहब जीते सबको, तो उन्होंने कहा वो भी कोई बखरलो नहीं है, इतना ही गो है, इलाका ही कम करना हो, चलो ठीक है वो जीत के वो करा अगे बड़ो टाइम है इसना। तो खैर 2002 में फिर वो नसार साहब को मैंडेट मिल लियो पार्टी में 1998 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की जी। और उसे तंजीम ने क्योंकि मैं इतना काम किया था, इतनी स्ट्रगल की थी, तो लिहाजा उसे तंजीम ने मेरा मैंडेट दी तो जी जी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट पर 2002 में MLA बन गया और बाकायदा तौर पर फिर मैं कंटिन्यूटी में रही। 2008 में रफीक साहब MLA बन गया, फिर मैं नापर ओसमा ले ली हूँ, डिप्टी चेयरमैन भी रही। 2002 में फिर मैं मेंबर की सीट वापस ली। जी जी। बारकैफ या एक तो मेरा सियासी एक सिस्टम और क्योंकि मैं रौंड दी कलाक लोगों की खिदमत की है, मेरे कोई पार्ट टाइम जॉब मैं सियासत नहीं की, मैं फुल टाइम लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है। और इस वक्त भी तुम देखेंगे कि अगर कंस्टिट्यूंसी वाइज किसी MLA की या किसी अगर पॉलिटिकल वर्कर की अटेंडेंस तुम अगलावेंगे तो सब तो ज़्यादा मेरी कंस्टिट्यूंसी में अटेंडेंस रही है। तो लिहाजा एक खिदमत करने को एक जज्बो और बिला लोस, बिला ज़ात पात, बिला लिहाज मजहब मिलत, बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स में खिदमत की है। और आज मैंने इंशाल्लाह ये फ़ख्र हासिल है अल्लाह तबारक ताला की मदद नाल कि मैं अपनी मैंडर में डेवलपमेंट का हिसाब नाल इंशाल्लाह वो चाहे तुम एजुकेशन सेक्टर ले लेंगा, तुम रोड कम्युनिकेशन ले लेंगा, तुम पब्लिक सप्लाई ले लेंगा, तुम पब्लिक पावर सप्लाई ले लेंगा, इंशाल्लाह ताला मेरी कंस्टिट्यूंसी जी है वो नंबर 1 में जम्मू कश्मीर में आवे। जितना रोड नेटवर्क को तलक है, ब्रिजेज़ हैं, सारी चीज़ें मैं जितनों में ना क्योंकि 2002 तो 2008 और 2008 तो 2014 तक को जो अगलो टाइम में ना मिले 2-2.5 साल को 15-16 साल में खिदमत की है और उसमें रिकॉर्ड तोड़ इंशाल्लाह मैं मेहनत की है। वो सारी चीज़ हम गिनांगा अगर बहुत बार गिनता रहा तो बहुत लंबा वक्त है क्योंकि एजुकेशन में वो सिर्फ मेरा बन तो पहला 2-3 हायर सेकेंडरी में था, कोई डिग्री कॉलेज नहीं था वह। आज इंशाल्लाह ताला बहुत हर दूजा तीजा ग्राम हायर सेकेंडरीज है, आज हर ग्राम हाई स्कूल है मेंढर में। और मैं यूनिवर्सिटी तक हूँ ले गयो, अकलव्या कॉलेज ले गयो, मेंढर में डिग्री कॉलेज ले गयो। तो ये सब चीज़ जनी है आर्मड बटालियन हेडक्वार्टर मैं मेंढर में खड़े हो और इस वक्त भी इंशाल्लाह हूँ उसे रफ्तार नाल उसे स्पीड नाल इंशाल्लाह अपना एरिया ना देख रहे हूँ, अपना एरिया का काम कर रहे हूँ। रे जितना गया कि लोग कुछ खुश हैं कुछ नाराज़ हैं, कोई सारा लोग तो किसी ने खुश तो हो नहीं सकता। तो कुछ ना शायद कुछ यह गल भी कहें कि भाई काम तो बड़ा किया है जावेद राना ने, लेकिन जो है जावेद राना है, कुछ ने मेरी शक्ल नहीं चंगी लगती। तो बर ये सिस्टम चलते रहे तो उनको कि मेरो अपना तो जो कम है वो चिराग बालना, चाहे दोस्त को कर मिले या दुश्मन को कर मिले। तो इस खिदमत लेके हम चलाना और कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। जावेद राना साहब मेरो जो सवाल थो वो सवाल यूँ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ो लम्बो वक्फो जो है हुकूमत की
लेकिन गुज्जर बकरवाल बरादरी का जड़ा हमारा कुछ मुतालबात था जिनमें आज हम देखें कि कितने हमारा जम्मू के अंदर कुछ जगह के ऊपर जित हमारा लोगों ने डेरा लाया हुआ वहीं जिसले वे अपना माल मवेशी ना लेके श्रीनगर चला जाए पिछा दे जंगलात वाला पे उनका डेरा ना जड़ो है पढ़ देते जाए। उसके बाद कुछ जगह जड़ा हमारा लोग सिद्धड़ा के अंदर बैठा हुआ है या जम्मू का कुछ इलाका के अंदर बैठा हुआ है था राजौरी पुंछ का वाला के नाल हम गल करा महकमा जंगलात की तरफों जगह जगह चार तार जड़ी वे ला दी गई। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट जिस तरह पूरा मुल्क के अंदर इंप्लीमेंट हो अगर ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी 5-7 साल 10 साल पहला इंप्लीमेंट हो गए हो तो अज इतनो खज्जल जड़ो हमारा लोगों को नहीं थोनो। और मैं चाहूँगा कि कुछ वजूहत थी जिनकी बुनियाद पर हो आज से पहला इंप्लीमेंट जड़ो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो सके। मैं थारा से जानने की कोशिश करूँगा। देखिए हूँ तो मैं ये गुजारिश करूँ कि जम्मू कश्मीर मां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही मां सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू का तय किया जम्मू कश्मीर लद्दाख जी जी ना एक नज़र नाल देखिए और उत का लोगों वास्ते उतका इलाका वास्ते उसने ऊपर उठाने वास्ते बड़ी मेहनत की बड़ा काम किया और जान फशानी के नाल और एक हमदर्दी के नाल ये सारा सिस्टम चलाया। जी जी जित तक मारो अपनो ट्राइबल को जित तक मसलो है जी जी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शेर कश्मीर शेख साहब ने जिस वक्त हॉस्टल वगैरह बनाया गुजर बकरवाल बच्चा वास्ते उस वक्त रिजर्वेशन दे दी थी उन्होंने 2% या 4% 5% रिजर्वेशन विदाउट रिजर्वेशन जी जी और कोई रिजर्वेशन नहीं थी वह लेकिन उत एक लोकल लेवल पर लोकल स्टेट में उन्होंने गुजर बकरवाल ने एक रिजर्वेशन दे दी थी। हमारा बच्चा जरा एक मेडिकल में आना शुरू हो गया एक शुरुआत हो गई हूँ कहूँ कि सब तो बड़ो बेस तब ना शेड्यूल ट्राइब मिलने को आज हमारा ना फ़ख्र की गल है कि हमारी कम्युनिटी के लोग IAS IPS लोग आ रहे हैं काफ़ी सारा और भी पंजी के बीच मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर का शेड्यूल ट्राइब बच्चा जरा आवेगा भी IAS वगैरह नेशनल लेवल कम्पीट कर गया है वो सब तो बुनियाद जड़ी है शेर कश्मीर और जो मादरे मेहरबान को जो एक लिंक थो इस कम्युनिटी के नाल उसकी वजह तो थारा हॉस्टल बनया थारा एक बच्चा ना स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया प्रोफेशनल कॉलेजेस में गुजर बकरवाल ना यूनिवर्सिटीज़ में गुजर बकरवाल ना एक रिजर्वेशन के तहत उन्होंने एडमिशन मिलने लग पाया तो ये एक बड़ी गल थी। और दूसरी यह गल थी कि हमारा वास्ते जो कॉलोनीज एस्टेब्लिश की जम्मू में या एक गुजर कॉलोनी एस्टेब्लिश कर दी थी और ये सारा सिस्टम शुरू हुआ उसमें वो क्या चल के गुजारिश करूँगा कि जित तक कुछ लोगों को नोमैड लोग था तो हमने देखे हुआ हो कि मेरो जो असम्बली को पीरियड रही हमेशा ये गल कहते रहे हो कि नोमैड जरा लोग हैं जम्मू का जरा लोग हैं जरा मूव करें आगे पीछे उन्होंने की परमानेंट सेटलमेंट की गल की जाए उन्होंने आबाद की हो जाए वगैरह वगैरह और वे लोग जरा आज उस चीज़ ना एक्सप्लाइट करें कि तम जी फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है गुजराना नहीं दी तो या फॉरेस्ट राइट एक्ट जो काफ़ी पहला तो वो लागू नहीं हो सको हूँ या गुजारिश करूँ कि यही लोग था जरा आज एक्सप्लाइट करें यही लागू भी नहीं था होने दे सही है यही लोग लागू भी नहीं था होने दे कि देखो ना कि इस वक्त लैंड जहाद का नाम पर अगर गुजराना एक तरफ यो कि जा रहे हो कि ये बड़ा हुबल वतन है हुबल वतन तो सभी लोग हैं जम्मू कश्मीर में गुजराना को इस चीज़ की को बड़ी लेने की ज़रूरत भी नहीं है और सब लोग हैं जरा हिंदुस्तान में हैं सभी हुबल वतन है चाहे कोई कश्मीर में आए चाहे जम्मू में आए या इस मुल्क का बसन वाला लोग मुल्क वाला बसन में लोग सब जरा हैं वे हुबल वतन है उन्होंने अपना वतन की वास्ते बड़ी कुर्बानी दी हुई है और ख़ासकर राजौरी पुंछ का लोगों ने और कश्मीर का लोगों ने और उस वक्त ट्यूनिशन थ्योरी ना रिजेक्ट कर गया जो है मुल्क के नाल इलाक की हो है वो एक गल है लेकिन एक्सप्लॉयटेशन जी है गुजरां की वाकई है वो कहूँ कि आज वक्त है ना कोई लोग हमारा साथी कहेंगे जम्मू का नाल नाइंसाफ़ी हो रही है कोई लोग जम्मू डिक्लेरेशन की गल कर रहे हैं शायद तो वे जम्मू ना सिर्फ कनक मंडी तक ही समझें कि भाई नहीं जी कनक मंडी तक ही जम्मू है जम्मू जो है वो अगर तुम पूरा जम्मू की गल करेंगा तो उसमें खिता चनाब भी है उसमें पीर पंजाल भी है तो हूँ यह गल कहूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना भी गल कहूँ खासकर मोदी साहब ना होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ना या बड़ा दूसरा लोग जो हमारा गुजराना वो क्रेडिट लेना चाहें या गुजराना
ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇਣਗੋ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾइब देणगो या पोलिटिकल रिजर्वेशन देणगो जो एक क्रेडिट लेना चाहो गवर्नमेंट लेना चाहे वो इतनी गुजारिश करूँगो कि तम अगर तमना इखलाकी जरूरत है तो तम गुजराना जो नोमैड गुजर जो लखा की तादाद में ये बेचारा मूव करें जिन्ना का ना ज़मीन वरें ना आसमान थले वे लोग रहे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट वैसे एक मास्टर प्लान लेगा हमें चाहे वो कश्मीर में को गुजरा या गुजरे जब तक इन्ना की परमानेंट सेटलमेंट नहीं की जा सकें और इन्ना का बारा मत देखियो नहीं जैसे देखियो ना करोड़ों रुपया हमारा शेड्यूल ट्राइब उसमें ट्राइबल में में था हमने पता नहीं तो चला के मिस यूज़ हो रहे थे सारो पैसा डाइवर्ट हो रहे थे आज इस वक्त शाहिद इकबाल साहब हैं एक आज पता चला कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के थी तो उसना अच्छा तरीका नाल उसना इस्तेमाल कर रहे हैं और यह मुबारक करूँगो ट्राइबल मिनिस्टर ना और पर्टिकुलरली शाहिद साहब ना कि भी इसमें मुख्तलिफ स्कीम के तहत जरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वक्त आवा इंशाअल्लाह ताला सब तो पहली बात यह है मैं गुजारिश करूँगा बरादरी की लीडरशिप नामी और सारा ना कि हमना एक प्लेटफार्म पर इकट्ठो हो गया जरा मसला है हमारा बुनियादी तौर पर उन्होंने हल करेंगे हम कोशिश करा आज भी हम बहुत पीछे अलग चीज़ है कि हमारा कुछ बच्चा जरा है वे IAS में और इसमें आ गए हैं लेकिन अजा हमारी कम्युनिटी जी है बहुत कुछ करने की लोग है अजा भी हमना जो है वो सिर टकन वैसे हमने छात्र नहीं है खासकर कश्मीर में और इस एरिया में भी जम्मू में सांबा में कठुआ में डोडा में रियासी में और इस एरिया में और ख़ासकर जो मारो एरिया हो इसमें भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है तो लिहाजा गुजारिश यह है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट या दूसरी जी गल है वो या गल दसूँ कि उसमें या कुछ कसूर मारा भी है हमारी जी हम आप ये समझा कि भाई जी हमारी लीडरशिप थी जिन्हें मैं अपना वो लीडर है नहीं कहता लेकिन एक नुमाइंदगी हम कर रहे थे एक इलाका की एक असम्बली की और एक असम्बली में बोलने को मौका मिला तो हमने आवाज़ उठाई भी लेकिन इस तरीका नाल आवाज़ हम उठा नहीं सके अपनी कि जिस नाल वह असरअंदाज हुए है और उसमें मैं यह समझूंगा कि हमारी अपनी कोई लाजान और कोऑर्डिनेशन आपस में जरा हमारा बरादरी का लोग था इन्ना की नहीं थी और जिस वजह तू ये हमारी चीज़ रह गई पोलिटिकल रिजर्वेशन रह गई हमारी फॉरेस्ट राइट एक्ट रह गया हमना जी हमारी अपनी जी रिक्रूटमेंट में जो हमना जो हमारा हिस्सा मिलना तो वो हमना नहीं मिल रही हमारी कितनी पोस्ट जी हैं वे वैकेंट जा रही हैं गई हैं वैकेंट हज़ारों की तादाद में हमारी जी जो रिक्रूटमेंट रेशो तो वो इम्प्लीमेंट ना होने की वजह तो वे पोस्ट ज़ाया हुई हैं तो आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कहूँगा कि वे फॉरेस्ट राइट एक्ट का गीत गा रहे हैं लेकिन हर रोज़ सही है नोमैड लोगों ने चाह के बाहर फेंके जा रहे हैं जिस इस जम्मू शहर का गिरदोनवा में जितना लोग बसे था एक ज़माना वो था कि 70% पॉपुलेशन इर्द गुजरांगी थी सही है इस जम्मू सांबा कठुआ 70% थी वे लोग जरा आज किते मैं यह गल कही थी या प्रपोजल दिता था गवर्नमेंट ने कि जितना भी कस्टोडियन की जगह है या दूसरी जगह है जी इन्हें या बरादरी का लोगों की थी इन्होंने अलाट करो सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज भी यह गल कहूँगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में तम दे रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बड़ा गीत गा रहे हैं बड़ा फोटो बड़ा उसमें तम ले रहे हैं लेकिन तम उसमें तम लेटर एंड सेपरेट इम्प्लीमेंट करो क्यों तम जम्मू का गिरदोनवा में इस कम्युनिटी के लोगों ने तम दरबदर कर रहे हैं जित कोई दूसरा दिन देखें गुजरांगा का टा दिता था हमने गुजरांगी जी है वे छप्पर जरा टा देता है तो लिहाजा या एक सिर हूँ या गल कहूँ कि एक एक्सप्लाइटेशन है और उस हिसाब का ना उस तरीका का नाल गुजराना आज भी कुछ नहीं मिल रही है सिर्फ एक्सप्लाइटेशन है तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि एक तो जितनी भी हमारी पोस्ट बैकलॉग में हमारी पोस्ट गई हुई हज़ारों की तादाद में हमारी पोस्ट है रिक्रूटमेंट में हमने पूरा हिस्सों नहीं मिले एक तो उन्होंने रीएडवर्टाइजमेंट करके हमारा लोगों ने दी जाए और परमानेंट जी है वह इन्ना की जी है वह सेटलमेंट की जाए तो हमने अखलाकी जरूरत है अगर हमारा काफ़ी लोग गीत गावें कि भाई जम्मू ना मजबूत करांगा या करांगा वह करांगा इत शेड्यूल ट्राइब का नाल नाजायज़ हो रहे हो फलाना का नाल तो लिहाजा सब तो पहली गली यह गल है कि भाई एक तो परमानेंट सेटलमेंट करें और दूसरी यह गल कर लें कि जी हमारी पोस्ट हैं जी बैकलॉग में चली गई हमारी पोस्ट उन्होंने रीएडवर्टाइजमेंट करके उन्होंने वो भर्ती की जाए और बाकायदा तौर पर एक सिस्टम ना आगे ले जाने का वास्ता है इन्होंने लोगों ने एक्सप्लाइट ना करें बल्कि इन्हों की बेसिक जी मदद की जाए ताकि वे बाकी सोसाइटी के नाल ऊपर उभर के आ सकें और बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत भी है ताई जड़ा जित हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर की जी इस वे
मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है जितना फॉरेस्ट राइट एक्ट ना इंप्लीमेंट करने की गल करे वो तो वाकई ही इस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर परमानेंट सेटलमेंट जी है वो हमारी कबीला की हमारी कौम की हो जाए तो जो हमारा लोग दर बदर हो रहे हैं 6 महीना की ज़िंदगी है 6 महीना की ज़िंदगी कश्मीर वे कि एक जगह बैस गए एटलीस्ट और कख नहीं तो अपना बच्चा ना जी तालीम दे सकें। चलता चलता और एक आखिरी सवाल राणा साहब जिस सवाल के ऊपर ही इंटरव्यू जड़ो है मतलब के दरमदर थो उस सवाल के बारे में थारा का जिक्र करना चाहूँगा। बड़ा पुराना और बड़ा अहम दोस्त साथी थारा पिछले दिने तमना छोड़ गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ना छोड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की लेकिन जिस गल के ऊपर और वे छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस ना गया उनको यो कहना थो कि जम्मू की आवाज़ जी है वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कितना ना कितना दबाई जा रही थी। अगर वे गुपकार डिक्लेरेशन की गल करें था तो उन्होंने कोई परेशानी आवे थी तम भी सूबा जम्मू ते आवे तमने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत लंबो वक्फो दितो क्या वे जड़ा इल्ज़ामात उनकी तरफों लाया जा रहे हैं ये कितने मुनासिब हैं और जिस जम्मू डिक्लेरेशन की इन्होंने गल की कि जम्मू के नाल नाइंसाफ़ी हो रही है तब ना के लगे कि नाइंसाफ़ी जी है वह जम्मू के नाल हो रही है जिस नाइंसाफ़ी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने पार्टी का ओहदा ते भी रिज़ाइन की और एक पार्टी ने बहुत अच्छी इज्जत उन्होंने दी और लोगों ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी लेकिन अज उन्होंने पार्टी ना भी छोड़ो लोगों ने भी छोड़ो और छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चला गया। कितना नुकसान जड़ो है इस चीज़ से आने वाला दिनों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ना हो सके तुम के समझे इस बारे? देखिए जी क्योंकि इस वक्त काफ़ी बोल चुके हैं हम पहला भी और सारी गल पहली गल तो यह कि सियासत में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सही है। दूसरी गल यह गल कहूँ कि जम्मू जड़ो है वो मेरा नज़रिया नल जम्मू का नाल ज्यादती कदे नहीं हुई। सही है। अगर हम ज्यादती की गल करांगे तो पुंछ पीर पंजाल की गल कर सका किता चनाब की गल कर सकें हमारा नाल ज्यादती हुई है। जम्मू जो है वो जम्मू ने हमेशा ड्यू रिप्रजेंटेशन दी गई है किसी भी मिनिस्ट्री में किसी भी गवर्नमेंट में। सही है। शेर कश्मीर तो ले गए तुम देखो मैं कल भी यह गल कही थी कि डी ठाकर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू ने रिप्रजेंट करता रहा। पंडित तरलोचन दत्त एक ज़माना में नेशनल कॉन्फ्रेंस में था बड़ा लीडर था। पंडित मंगत राम शर्मा साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुरुआत की और बड़ा लीडर था और वे रहे हैं। ठाकर देवीदास की मैं गल की है कि वे उन्होंने बड़ा कदावर और बड़ा आदमी था वे उन्होंने रिप्रजेंट की हुआ है। फिर हमारा शेड्यूल कास्ट की बरादरी का था जरा बाद में गवर्नर बने मेरा जहन में ना निकल गया तामी दसेगा गवर्नर भी रहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ना उन्होंने रिप्रेजेंट की हुआ है जम्मू ना और ये सारा लोग एक ज़माना में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सोच पर चले आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ना आगे लेके चले हमेशा। और दूसरी गल दसूँगा कि जम्मू में जो कुछ भी इस वक्त तक होया हुआ है हूँ हमारा जरा साथी जरा गल करें या बीजेपी वाला या दूसरे लोग जरा दिल्ली में बरसर इक़्तिदार हैं उन्होंने 6 साल आज 2014 तो बाद वे बरसर इक़्तिदार हैं। सही है। और 7 साल में उन्होंने जम्मू वास्ते कुछ नहीं किया। जम्मू का लोग परेशान है तो हमने देखे ही पाओ कि पहली बार एक हड़ताल हुई है जी हमेशा जी है वह मौजूदा जी हमारी सरकार थी ना खिलाफ होती रही है और RS और बीजेपी खिलाफ लोगों ने उठ गए जो ट्रेड यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड यूनियन और दूसरी बड़ी हड़ताल रही है ये जित तक जम्मू की नाइंसाफ़ी को तल्लक है ठीक है हम जम्मू का नाल अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो इस टाइम में हुई है। सही है। और यह गल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मने जी दिल्ली में लोग जरा बैठा हुआ वह भी मनेंगे जम्मू का नाल नाइंसाफ़ी इसे वास्ते हमारा एक आदमी ने चाह के लेके चले गए। सो यो है कि भाई हमारा आदमी का जान के नाल एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जिस आदमी ने इख्तियार किया हुआ है हर लिहाज के नाल वो जाके जम्मू की नाइंसाफ़ी ने दूर करे तो उसको प्रोग्राम एजेंडो पॉलिसी की है। जो जम्मू डिक्लेरेशन की गल थी उसमें कोई रोड मैप थे हमने देखे नहीं कि गुपकार डिक्लेरेशन थे एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का लोग मिले कुछ बाद में निकल गया लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन की एक रोड मैप तो ना एक एजेंडो तो एक रोड मैप थी। जम्मू डिक्लेरेशन को कोई रोड मैप है नहीं है। पहला जम्मू डिक्लेरेशन खुद अपना में एक मुतजाद है। देखो ना ये जम्मू में डिफरेंट आइडेंटिटी का लोग हैं इस जम्मू सूबा का बिल्कुल किता है पीर पंजाल बिल्कुल डिफरेंट है किता है चनाब बिल्कुल डिफरेंट है और विद इन जम्मू जिसना तो जम्मू में अलग अलग लोग हैं। पहली गल तो यह है कि भाई जी जम्मू डिक्लेरेशन है यही एक मैं कहूँगा कि एक सेकुलर वैल्यूज़ के खिलाफ है गल। सही है।
और इसको कोई एजेंडो नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, पॉलिसी नहीं है। दूसरी यह गल है कि भाई जम्मू डिक्लेरेशन है तो हम ले गए, किस तरह चलेगा। इस पुंछ रजौरी की अलग एस्पिरेशन हैं, चिनाब की अलग एस्पिरेशन है। हम यह गल कहा कि मारो एक एजेंडो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक एजेंडो है जो मुतहदा जम्मू कश्मीर वो एजेंडो जो प्रोग्राम पॉलिसी है वही हमारी इंप्लीमेंट होगी, वही लोगों का मफाद में, लोगों का इंटरेस्ट में, बाकी कुछ नहीं है। जम्मू का नाल अगर नाइंसाफ़ी की गल अगर करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्यसभा के जी बरसर इकतदार हैं वे भी इस चीज़ ना मने तो मारा किसी आदमी ने ले गए। सही है। राणा साहब कल तक थे, सरबराही थी राणा साहब ना, जम्मू पूरा सूबा की सरबराही थी। सही है। तो आज अगर बीजेपी माँ में चले गया और इस चीज़ को तुमने क्यों कि कितना नुकसान है, तंजीम ना तो कोई नुकसान नहीं हो लो, ज़ाती तौर पर हम एक नुकसान समझा, एक काटो समझा कि साथी हमारा नाल रहे और उसने तंजीम में काम भी की और तंजीम का नाल भी चले और तंजीम ना कोई नुकसान नहीं हो लो, बल्कि ज़ाती तौर पर हम समझा कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो शायद जरा बीजेपी की जी टीम है वह कोई डिलीवर बेहतर नहीं कर सकी, इस वास्ते उसने हमारा आदमी की जरूरत पई जो हमारा कैंप में हमारा को सीखे वो आदमी तो वो गए वो डिलीवर कर सके, हमारी उसने दवाएं डिलीवर करे वो। लेकिन हूँ यह गल गुजर कहूँगो, फिर दोबारा यह गल कह दूँगो कि जम्मू डिक्लेरेशन जी है वह सांबा जम्मू कठुआ तक ही हो सके, खिता चिनाब और खिता पीर पंजाल जम्मू डिक्लेरेशन का नाल नहीं है, और ना ही जम्मू डिक्लेरेशन में उन्होंने को फ़ायदा मिल सके और ना ही जम्मू डिक्लेरेशन की लाइन में हमारा एरिया का लोग चल सके। सर यही बीजेपी जिसले अपोजिशन के अंदर वह थी, जिसले या सरकार मनी थी वह, और या जम्मू का मसला की गल करे थी, जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी देर हुकूमत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये काम नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वे काम नहीं किया। जिस वेले यह हुकूमत में आई, जिस वेले इसने भारतीय जनता पार्टी के नाल हुकूमत बनाई और भारतीय जनता पार्टी के नाल हुकूमत बनाई, जिसले पीडीपी के नाल मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत बनाई, तो वे जड़ा जम्मू का मसला था, वे जी जम्मू की गल थी, जड़ा जम्मू का मुतालबात था, उनके ऊपर खामोशी अख्तियार कर ली गई। अगर हम पिछला 5-6 साल की वक्फो देखा, कोई मुलाजमत को इतना अच्छा पैकेज जड़ो वो जम्मू कश्मीर के नहीं लभो, स्कूलों के अंदर उस्ताद ना उनकी वजह से बच्चा जड़ा है वे दरबदर हो रहे हैं। अगर हम सूबा जम्मू की गल करें तो हमारा सूबा जम्मू के अंदर हर तीजो गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होगा जिस स्कूल के अंदर उर्दू को उस्ताद जड़ो है वो नहीं लगो। तो इनकी कहनी और करनी में कितनों को फ़र्क है। और अगर आज थारा साथी ने बीजेपी में शामिल होना बेहतर समझे हुआ है तो वो के लेके जावे वो लोग आगे और के दसेगा कि बीजेपी यो काम कर रही थी, इस वास्ते हम बीजेपी में। देखिए मैं यह गल तुमने यह गल की कि या तो बेटर जी है वो बेहतर तरीका नाल वही हमारा साथी दस सके जी कि के ले गया वे किया। लेकिन हूँ इतना जरूर समझूँ कि जी बीजेपी की टीम थी इंक्लूडिंग PMO जी वे जम्मू कश्मीर की जी प्रॉब्लम्स थी जी 370 तोड़ियो कि हम हालात ठीक करांगा, 35 ये ठीक करांगा, नहीं ठीक हो सकिया। सही है। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह गल की कि जम्मू कश्मीर दिल तो दूरी और दिल्ली से दूरी उन्होंने जो महसूस की हो वो वे सिर्फ तजर्बो कर रहे हैं। और देवेंद्र सिंह राणा को भी बीजेपी में जान को एक तजर्बो है, ये सब तजर्बा है और 370 तो ले गए तजर्बा कर रहे हैं। और ये उन्होंने दर्शावा यह चीज़ कि वे उन्होंने इस तजर्बा इस तो पहले सारा फेलियर है, फेल हो गया मैं, और ये तजर्बा भी उन्होंने फेल वैगो, यो भी फेल वैगो। क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाल जो है हमने कदे एक रीजन की गल नहीं की। सही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक एजेंडो है जो ऑटोनमी में तुम ऑटोनमी रिपोर्ट अगर पढ़ेगा तो रीजन एंड सब रीजन की गल हमने हमेशा की है। कश्मीर में कश्मीर की गल की है, लद्दाख की गल की है, जो मारा को जम्मू की रीजनल ऑटोनमी का खिता पीर पंजाल है, खिता चिनाब है, हम वह गल करा। तो लिहाजा वही एक चीज़ जी है जम्मू कश्मीर ने उसकी ज़रूरत है। और जी नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रोग्राम पॉलिसी और एजेंडो है एक मंशूर है शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला तो लेके आज तक वही इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी हो सकती जी। जावेद राणा साहब बड़ो कीमती वक्त हमने दितो और बड़ी मुख्तसर जी और बड़ा सोहनी गल जी है तमने की और अपना साथी बारे तुमने जिक्र किया और जिस तरह के तुमने किया कि किसी का जान नाल तंजीम ना कोई फ़र्क नहीं पैतो। तो नाज़रीन ये था हमारे नाल जावेद अहमद राणा साहब जड़ा मैंडर कॉन्स्टिट्यूंसी थे मेंबर
असम्बली हैं और जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर इनको बहुत बड़ा रोल है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जड़ा कम इन्होंने करवाया, खासकर खिता चनाब की गल करा या खिता पीर पंजाल की गल करा, वे काबिल तारीफ है। और हमारा इंटरव्यू करने को मकसद भी वही थो कि ऐसा ऐसा लोगों के नाल मिलियो जाए। और खास करके जो अज का इंटरव्यू को जो मेन मौजू थो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दो अहम लीडर जिन्होंने पिछले दिने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफो दितो और उसके बाद जाके बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की कि कुछ नुकसान जड़ा हैं उनका जान नाल सूबा जम्मू के अंदर होगा। तो बात चीज़ उन्होंने बड़ा साफ तौर पर वाजिया की कि किसी गल लीडर का आन नाल जान नाल पार्टी ना कोई नुकसान जड़ो है वो नहीं हो। तो फिलहाल न्यूज़रा 24/7 का आज का गुजर गूंज प्रोग्राम है बस इतना ही। न्यूज़रा 24/7 की पूरी टीम न दो इजाज़त, हम देखता रहो न्यूज़रा 24/7। तब तक You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.